म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि म्यूचुअल फंड में हमको इन्वेस्ट करना भी है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब कभी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की कई सारी कंपनियाँ होती हैं जिनको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ बोलते हैं। तो आपको इसमें से एक कंपनी को सिलेक्ट करना होगा और फिर आपको अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा। आपकी तरह कई सारे लोग ही इस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए इसको म्यूचुअल फंड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों का पैसा है। फिर अब यह पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के पास जाएगा। इन कंपनियों के पास अपने खुद के फंड मैनेजर होते हैं जो कि आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप एक स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, वो 10,000 रुपये की उसकी मार्केट प्राइस है, मतलब कि वो शेयर 10,000 रुपये में आपको मिल रहा है, पर आपके पास 1,000 रुपये हैं, तो आप उस शेयर को खरीद नहीं सकते। बट दोस्तों, यहाँ पर म्यूचुअल फंड के द्वारा आप उस शेयर को खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं तो आपने अपने 1,000 रुपये म्यूचुअल फंड कंपनी को दिए। ऐसे ही कई सारे लोगों ने अपने थोड़े थोड़े पैसे करके म्यूचुअल फंड कंपनी को दिए, तो म्यूचुअल फंड कंपनी पर एक फंड इकट्ठा हो जाता है, तो उससे वह स्टॉक खरीदा जा सकता है। भले ही वह स्टॉक कितना महंगा ही क्यों ना हो, अगर एएमसी के फंड मैनेजर चाहते हैं उस फंड को खरीदना, उस स्टॉक को खरीदना, तो वह म्यूचुअल फंड के द्वारा उसको खरीद सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात को और समझिए, जब भी कोई आप स्टॉक को खरीदते हैं तो वहाँ पर काउंटिंग होती है, फिर आपको शेयर मिलते हैं। बट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर काउंटिंग होती है और फिर उसके बाद आपको यूनिट्स मिलती हैं। जितना आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही आपको यूनिट्स मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कुछ यूनिट्स मिली हुई हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कई सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन रहता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने टीवी पर ऐड देखा होता है, वहाँ पर उनसे बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में रिस्क रहता है। फिर उसके बाद आपने एक लाइन और सुनी होगी, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। तो इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां पब्लिक के पैसे को लेती हैं और उसको आगे इन्वेस्ट करती हैं। तो इन कंपनियों के द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे अगर कभी लॉस होता है तो यहाँ पर लॉस म्यूचुअल फंड कंपनियों का नहीं, पब्लिक के इन्वेस्ट किए हुए पैसे का लॉस होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब भी कभी लॉस होता है तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी का नहीं होगा, वह आपका लॉस होगा, क्योंकि आपने उन कंपनियों को पैसा दे रखा है कि भाई साहब मेरा पैसा आप लीजिए और इसको इन्वेस्ट करिए। बट दोस्तों, म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड मैनेजर ऐसा नहीं होने देते हैं, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और उनको काफ़ी ज़्यादा मार्केट के बारे में नॉलेज रहती है। वह आपका पैसा उसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर रिस्क कम रहता है और रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तभी आप देख सकते हैं कि मोस्टली म्यूचुअल फंड हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं, मतलब कि अच्छे खासे हमको रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। तो पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर 500 रुपये से या फिर 1,000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि जो कंपनी के फंड मैनेजर होते हैं वह आपका पैसा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कि जब भी आप खुद से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप एक सेक्टर में पैसा लगा दोगे, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में या फिर बैंकिंग सेक्टर में। पर म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वह आपका पैसा डाइवर्सिफाई कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सारे सेक्टरों में पैसा लगा देते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि बैंकिंग सेक्टर हमारा पैसा लगा हुआ है और वह डाउन हो गया है, तो यहाँ पर हमारे पोर्टफोलियो को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि कुछ % भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो बाकी के सेक्टर होंगे वह ग्रोथ कर रहे होंगे और हमारा जो 1-2 सेक्टर होंगे वह डाउन में जा रहे होंगे। तीसरा एडवांटेज इसका ये रहता है कि यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पर फंड मैनेजर की टीम रहती है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस और नॉलेज रखती है। वो आपके लिए अच्छे से अच्छा शेयर और सेक्टर ढूंढती है कि हमको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं या फिर हम बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, तो यह आपका पैसे को फ्री में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, यह आपसे कुछ चार्ज लेंगी, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, जो कि 0.5% से लेकर 1.5% तक हो सकता है। जैसे कि हम मान के चलते हैं आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, मतलब कि तो वहाँ पर आपको 0.5 से लेकर 1.5 तक एक्सपेंस रेशियो देना पड़ सकता है। मतलब कि 1,00,000 रुपये पर आपको 1,000 रुपये इनको चार्ज देना पड़ेगा। मतलब कि जब आपने अपना पैसा इनको दिया 1,00,000 रुपये, तो उसमें से ये
आपका 1,000 रुपये चुपचाप से काट लेंगी और आपका 99,000 रुपये है उसको जाके इन्वेस्ट कर देंगी। अगर सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें तो म्यूचुअल फंड कंपनियां आपका पैसा ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करती हैं यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम रहता है और थोड़ा सा फ़ायदा थोड़ा कम रहता है। मतलब कि यहाँ पर रिस्क कम होगा, वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि रिटर्न भी थोड़े बहुत कम ही मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं और इंडिविजुअल पैसे को लगाना पसंद करते हैं किसी स्टॉक में या फिर कहीं आप अपनी रिसर्च के द्वारा पैसा लगाना पसंद करते हैं और रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप 1 से 2 गुना यहाँ तक कि 3 गुना तक अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो हम मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।